तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक की इस क्लास में। देखिए आज का हमारा टॉपिक है क्रांतियाँ, रिवॉल्यूशन। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से 99% पॉसिबिलिटी रहेगी एक प्रश्न आने की। ओके, जितना भी मैं आपको कराऊंगा इस टॉपिक में उतना मोर देन इनफ रहेगा यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा कृषि या खाद्य वस्तु से। किससे है? कृषि या खाद्य वस्तु से। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 1966 से लेकर 1967 में। कहाँ कहाँ उसकी शुरुआत हुई थी? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। ओके, इसके देखिए दो जनक माने जाते हैं, दो पिता, एक तो भारत के रेफरेंस में और एक वैश्विक रेफरेंस में। तो अगर इससे आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति के भारतीय जनक कौन है, तो आपका आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। भारतीय जनक एम.एस. स्वामीनाथन और वैश्विक जनक माने जाते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग 2009 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगली क्रांति है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध या डेयरी उत्पाद से, जिसकी शुरुआत हुई थी 1970 ईस्वी में। कहाँ से? गुजरात से। और ये एक प्रश्न मॉक टेस्ट में भी पूछा गया है और एक परीक्षा में भी पूछा गया है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपका आंसर होगा गुजरात से। इसके जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। कौन माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन। ओके, आइए जानते हैं अगली क्रांतियों के बारे में, जिसमें पहली आती है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध है मछली पालन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा मछली पालन से। इसके जनक माने जाते हैं अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। ओके, नेक्स्ट है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध है मांस या टमाटर से। मांस या टमाटर से, जिसके जनक माने जाते हैं विशाल तिवारी। लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। ओके, अगली क्रांति है पीली क्रांति। और पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है और इनके पिता हैं, इसके जनक हैं सैम पित्रोड़ा। सैम पित्रोड़ा। ओके, अगली क्रांति है गुलाबी क्रांति और काली क्रांति। देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा से, प्याज से और दवाइयों से। झींगा, प्याज और दवाइयाँ गुलाबी क्रांति से संबंधित हैं। इसके जनक हैं ध्रुवेश पटेल। कौन? ध्रुवेश पटेल। ओके, देखिए अगली क्रांति है काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पाद से। पेट्रोलियम उत्पाद से। ओके, नेक्स्ट है ब्राउन या भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध है चमड़ा और कोको से। चमड़ा या कोको से। आइए नेक्स्ट क्रांति पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्रांति है ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक से। उर्वरक से। उसके बाद है गोल क्रांति। गोल क्रांति संबंधित है आलू से। नेक्स्ट है पर्पल क्रांति। पर्पल क्रांति संबंधित है केसर से। उसके बाद है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध है शहद या बागवानी से और इसके जनक इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसके जनक का नाम लिख दिया है निरपाक टुत्तेज। निरपाक टुत्तेज। ओके, उसके बाद है सुनहरी या फाइबर क्रांति। सुनहरी फाइबर क्रांति, जिसका संबंध है जूट से। उसके बाद है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति का संबंध है एग से यानी अंडे से और इसके जनक हैं इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। ओके, इंदिरा गांधी अपने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट है रजत फाइबर क्रांति। ये तो रजत क्रांति है। नेक्स्ट है रजत फाइबर क्रांति, जिसका संबंध है कपास से। किससे? कपास से। उसके बाद है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ों से। किससे? नदी जोड़ने से। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने एक संगठन के बारे में लिख रखा है, उसे जान लेते हैं। यूनिसेफ है, जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर बॉन में। बॉन। ठीक है, यूनिसेफ ही जो कॉप फर्स्ट की स्थापना फर्स्ट हुआ था, कहाँ पर हुआ था कॉप फर्स्ट? 1995 में बर्लिन में। कॉप 27 की बैठक कहाँ पर हुई थी? मिस्र में शर्म अल शेख में। कॉप 28 कहाँ पर हुआ? UAE। और कॉप 29 कहाँ पर हुआ? अजरबैजान में। ओके, वैसे इसको आपको जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब मैं संगठन की क्लास कराऊंगा तो वहाँ पर इसको मैं आपको अच्छे से डिस्कस कराऊंगा। ओके, तो अब तक मैंने जितनी भी आपको क्रांतियाँ कराई हैं मोर देन इनफ रहेंगी यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। अगर आपको लगता है कि इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, आप मॉक लगा रहे होंगे, मॉक में आपको कुछ नया देखने को मिले, नया सीखने को मिले, तो आप ऐड करते जाना। इसी तरह से आपके नोट्स बहुत अच्छी तरह से बनते जाएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।